चिंटू बहुत ही शैतान बच्चा था। नवजोड़े पक्षियों में सबसे पहले जन्म लेने के चलते चिंटू से सभी बहुत ही प्यार करते थे। इसी प्यार का नतीजा था कि चिंटू हद से ज्यादा बदतमीज और शैतान था। सारा दिन बस खेल कूद, ना तो पढ़ाई की चिंता है और ना खाने पीने की। अरे क्यों डांट रही हो उसे? नहीं पढ़ाई होती तो ना सही, मेरा बेटा खेल कूद में ही अपना नाम बना लेगा। खेल कूद में नाम बनाने के लिए भी डिसिप्लिन होना चाहिए। इसके रूम में जाकर देखने कभी, ढूंढने पर भगवान भी मिल जाएगा, लेकिन इसके रूम में गुम हुई चीज नहीं मिलेगी। अरे आ जाएगा डिसिप्लिन भी, बच्चा तो है, थोड़ा बड़ा होगा तो हो ही जाएगा समझदार। बस आप लोगों ने ही इसे बिगाड़ रखा है। मेरे साथ 2 दिन अकेले रहे तो तीर जैसा सीधा कर दूं एकदम। बच्चे जो गलतियां अपने बचपन में करते हैं वो भले ही माँ बाप और रिश्तेदारों को क्यूट लगती हैं, लेकिन जब वो बड़े होकर उन गलतियों को दोहराते हैं तब हमें वो बदतमीज लगते हैं। अब समय बदल रहा था। नवजोड़े पक्षियों के अपने बच्चे भी अंडे से बाहर आने शुरू हो चुके थे। आंटी आंटी, मुझे भी इसके साथ खेलना है। नहीं, सुबह से खेल खेल के थक गया है, अब इसके आराम करने का टाइम है। अंकल आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले जाओ ना घुमाने। तुम पहले ही आ जाया करो, कहाँ जा रहे हो कहने के लिए। अरे बंदा जरूरी काम से जा रहा है, तभी पीछे से आवाज मारा करो तुम। अपने बाप को बोलो मुझे घुमाए, भागो यहाँ से, चलो। अरे अंकल क्या हुआ? पहले तो खुद मुझे घुमाने ले जाते थे, अब ऐसे बोल रहे हैं। चिंटू को बचपन में सबने इतना प्यार दिया था कि सबका ऐसा बर्ताव उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद यही कारण था कि चिंटू अब बदतमीज के साथ साथ चिड़चिड़ा भी होने लगा था। चिंटू बेटा, खाना लग गया है। चिंटू क्या है? बोला ना नहीं खाना, मुझे समझ में नहीं आता क्या? एक बार बोल दिया तो समझ जाया करो, जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। अब इसे क्या हुआ? सारा दिन तुम घर पे होती हो या मैं? मुझसे क्या पूछ रही हो क्या हुआ? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। बिगाड़ आप सबने रखा है, और जब उसकी बदतमीजी बर्दाश्त ना हो तब मैं जिम्मेदार। मैंने कहा था उसे ऊंची आवाज में बात करना सिखाओ, मैंने कहा था उसे स्कूल ना भेजो, मैंने कहा था उसकी हर ख्वाहिश पूरी करो। मैं कहती थी जहाँ जाओ उसे साथ ले जाओ। फिर शुरू हो गया तुम्हारा। अपनी गलती तो कभी मानना ही मत। पति चैन से कहीं रोटी न खा ले, घर आती चिक चिक शुरू हो जाती तुम्हारी। खा लेना आपको दिखाना, मैं बाहर से खा लूंगा, कम से कम 2 पल का चैन तो नसीब होगा मुझे। हाँ तो जाओ जाओ, रोक कौन रहा है? सुबह बेटे की सुनो, शाम को बाप की। सोने से पहले आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं शिकायतें लेकर। तब तो कहते थे कोई बात नहीं, हम मिलजुल कर पाल लेंगे। बोला था अभी रुक जाओ 1-2 साल। चिक्की समझ चुकी थी चिंटू को सही गलत के बीच में अंतर समझाने का समय निकल चुका है, और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से अब घर में डेली झगड़ा भी होने लगा था। और अब चिंटू को सबक ना सिखाया गया तो ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते परिवार को भी तोड़ सकता है। इसलिए चिक्की एक प्लान बनाती है। कहाँ जा रहे हैं हम सब सुबह सुबह? अब तुम बड़े हो चुके हो, हमारे साथ चलकर सीखो कैसे दाना ढूंढते हैं। कब तक आखिर हम तुम्हें खिलाते रहेंगे? हाँ तो ताना क्यों दे रहे हो? चलता हूँ ना। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है 2 दाने 4 दानों के साथ खाने का। सब जंगल में दाना खोजने निकल पड़ते हैं। चिड़िया का छोटा बच्चा उड़ते देख रास्ते में बाज भी सर पर मंडराने लगता है। चिंटू ये देखकर थोड़ा डर जाता है। तभी टुक्कू कहता है कि बाज सर पे है, आगे जंगल और ज्यादा घना हो जाएगा। एक काम करते हैं, चिंटू को यहीं छोड़ देते हैं और हम आगे जाकर दाना ले आते हैं। मैं अकेला? अगर डर लग रहा है तो आ जाओ हमारे साथ। मैं नहीं डरता किसी से, आप जाओ, मैं रह लूंगा यहाँ पे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे चिक्की और डुग्गू दोनों ही मिलकर चिंटू को घने जंगल के बीचों बीच ले जाकर छोड़ने ही आए थे, ताकि वो लोग अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। तभी चिंटू के पास आके बाज बैठ जाता है। चिंटू इतना डर जाता है कि उसमें उड़ पाने की भी हिम्मत नहीं होती है। बड़े दिनों से नजर थी तुम पर, लेकिन पक्षियों के झुंड के बीच तुम्हें खा पाना इतना आसान नहीं था। पर डर के मारे चिंटू की आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी वो देखता है कि जिस बिल के आगे वो बैठा है वो सांप का बिल था, और सांप भी अब उसे खाने की तैयारी में है। चिंटू इतना डर जाता है कि मौत को सामने देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, और कुछ देर बाद जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि माँ। चिंटू जोर से माँ को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि मैं आज के बाद कभी भी आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, आपका हर कहना मानूंगा, कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, जितना कहेंगे, बस उतना ही करूंगा मैं। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की जिद को सिर्फ इसलिए पूरा कर देते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को रोता हुआ देख नहीं सकते हैं। आज के वक्त में ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को उस चीज की वैल्यू हो जो उसके पास है और जिसे वो पाना चाहता है।